हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का चैप्टर 5 लेकर आए हैं और द 100 ड्रेसेस। इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कौन कौन सा सवाल आपके एग्जाम में आया था और आने वाले एग्जाम के लिए कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल वन शॉर्ट वीडियो मिलने वाला है आपको इस चैप्टर का। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मात्र हमारा ही चैनल पर अपलोड हो रहा है जो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग डायरेक्ट सवाल और जवाब पर। अब बताते हैं आपको कि कौन सा सवाल जो है आया था आपके प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 जो आप देख पा रहे हो, ये सवाल जो आपको प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन। इसका मतलब हो गया कि ड्राइंग प्रतियोगिता किसने जीती थी और विजेता ने क्या खींचा था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ये सवाल कह रहा है कि वांडा पेट्रोन्स्की जो थी, ठीक है, वांडा पेट्रोन्स्की जो थी उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वांडा पेट्रोन्स्की ने ड्राइंग प्रतियोगिता जीती थी। और इसके बाद है हमारा वांडा ड्रीव 100 डिज़ाइन। ठीक है, वांडा ने 100 डिज़ाइन बनाए। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी अलग और सभी सुंदर थे। सभी अलग और सभी क्या थे? सुंदर। बात समझ में आई? तो ये जो सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। कब कब? एक बार पूछा था गया था 2023 में, यानी कि ठीक आपके पहले साल जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें ये सवाल आपका पूछा गया था। 2023 में ये सवाल आया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना है सभी को। और इसके बाद 2016 में भी ये सवाल पूछा गया है। तो कुल मिलाकर दो बार पूछ लिया है। तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से करके जाइएगा, बिना कर ले तो जाना भी मत, वरना आपकी बहुत बड़ी गलती कहलाएगी। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इस सवाल को गौर से देखिए। ये सवाल कह रहा है कि इन वाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन। कहने का मतलब है कि वांडा अन्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न थी। तो ये सवाल भी आपका जो है आपका 2 बार पूछ लिया है एग्जाम में, तो इसको आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वांडा वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन। वांडा जो थी वो जो क्या थी, अलग दिख रही थी। ठीक है, वांडा बाकी बच्चों से क्या थी, अलग थी। सी वाज पुअर गर्ल, वो एक गरीब लड़की थी। वह कैसी थी? गरीब लड़की थी। सी डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, उसके पास ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। सी डिड नॉट हैव मैनी ड्रेस, उसके पास ज़्यादा ड्रेस भी नहीं था, ज़्यादा पहनने के कपड़े भी नहीं थे। सी वॉज वेरी क्वीट एंड रेयरली सेड एनीथिंग टू ऑल। मतलब वो जो थी ना, वो उसके ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, वो बहुत शांत थी और कभी कभार जो है वो कुछ कहती थी, कभी कभार उसका मुंह से आवाज़ निकलता था। ठीक है, उसके बाद है हमारा एंड नो बडी हैड ईवर हेयर्ड हर लव आउट लोड, और किसी ने कभी उसकी ज़ोर से हंसी नहीं सुनी थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ये वाला सवाल आपके 2012 में पूछा गया है। कब पूछा गया बाबू? 2012 में पूछा गया, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना। तो कुल मिलाकर के अभी तक में यहाँ पर 2 सवाल देखा गया है इस चैप्टर में, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है बार बार। ठीक है, लेकिन एक सवाल हम आपको अपने तरफ से सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास मौका मिले, अगर आपको समय है आपके पास, तो वो सवाल भी आप करके जाना। ठीक है, हम अपनी तरफ से जो सवाल को सजेस्ट कर रहे हैं वो है हमारा व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल वाज पेगी। पेगी जो है वो किस तरह की लड़की थी, ये आपको बताना है। तो पेगी वाज मोस्ट पॉपुलर एंड प्रीटी लुकिंग गर्ल। पेगी जो थी वो सबसे लोकप्रिय और सुंदर दिखने वाली लड़की थी। ठीक है, सी वाज हैप्रोक्राइट हैपोक्राइट एंड काइंड। ठीक है, वो पाखंडी पाखंडी नहीं थी, बल्कि एक दयालु थी। ठीक है ना, बात समझे? हैपोक्राइट मतलब होता है एक तरह से हैपो, किसी को हैपो कर लेना। ठीक है ना, मतलब अपनी ओर मोहित कर लेना। एक दयालु थी। दीज टू एडजेक्टिव वर्ड्स शो द कंट्रीडिक्शन। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये 2 विशेषण शब्द उसके व्यवहार में विरोधाभास को दर्शाता है। ठीक है, वो समझ में आ गया। ठीक है, अब हमको समझ में आ गया ये क्या रहा है कि ये इसका मतलब तब यही लेना है कि वो क्या थी, पाखंडी और दयालु, यानी कि 2 मतलब दयालु भी होना और धोखेबाज भी होना। बात समझ में आएगी नहीं? तो दोनों जो है आपका एक दूसरे का क्या अपोजिट है। ठीक है, उसी बात को ये कह रहा है दीज टू एडजेक्टिव वर्ड्स शोज द कंट्रेडिक्शन इन हर बिहेवियर एंड इन स्पाइट ऑफ द डैट वाज। ठीक है, यहाँ पर आपको मतलब कि ये जो था ना शब्द, जो उसके व्यवहार को विरोधाभास को दर्शाता है और इसके बावजूद भी वह कैसी थी। इसके बाद आप आ जाइए, यहाँ पर इसका आंसर है ए गुड आर्टिस्ट सी प्रोटेक्टेड चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलिज cried when animal were ill treated but also made fun of Wanda। ठीक है,
मतलब समझ रहे हो इसका इसका मतलब हो गया वो एक अच्छी कलाकार थी, उसने बच्चों को बदमाशों से बचाया, जानवरों के साथ बुरा व्यवहार होने पर रोती थी, लेकिन वांडा का मजाक भी उड़ाती थी। बात समझ में आया? मेड फन ऑफ वांडा, वांडा का क्या करती थी? मजाक। सी वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड अट्रैक्टिव गर्ल ऑन वाज सेंटिमेंटल एज वेल। मतलब वह सबसे बुद्धिमान और आकर्षक लड़की थी और वो साथ में भावुक भी थी। ठीक है, साथ में कैसी थी? भावुक लड़की थी। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में आप लोगों को लगभग 3 सवाल आपको बताया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।